सीधा रुख करते हैं अतिथियों का, चलते हैं अतिथियों के पास। स्वागत करते हैं हमारे साथ आरजेडी से डॉक्टर मनोज यादव भी जुड़ गए हैं। मनोज जी स्वागत है आपका। एक बार प्रतुल यादव जी का रुख करते हैं। प्रतुल यादव जी, संथाल के रण को कैसे देख रहे हैं? मनोज जी अभी अभी आए हैं, थोड़ा मनोज जी जानकारियां भी ले लें। मनोज जी, संथाल के रण को कैसे देख रहे हैं? 18 सीटें हैं संथाल में, जिसमें 9 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है, 5 सीटें मान लीजिए कि कांग्रेस के कब्जे में है प्रदीप जी को लेकर, 4 सीटें आपके खेमे में है। उसमें अजय लाल हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि गोड्डा की सीट में टसल है, संजय यादव वहां से मजबूत फाइट देंगे, जो आपके खेमे में गोड्डा की सीट है। कैसे देखते हैं संथाल को? संथाल के रण में कितनी सीटों पर एनडीए? देखिए, अजय लाल जी ग्राउंड जीरो पर हैं और लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि किस आधार पर वो कह रहे हैं, क्योंकि वो गोड्डा की सीट जो है उसमें हमारी काफी अच्छी फीडबैक है और पिछले बार तो हम 18 सीटों में सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गए थे। अभिषेक, मुझे लगता है ये हाल के वर्षों का हमारा सबसे खराब प्रदर्शन था 2019 के चुनाव में संथाल में, लेकिन हमने अपने संगठन को मजबूत किया और वहाँ जो आदिवासी हैं, वहाँ के स्थानीय मुसलमान हैं, वहाँ के स्थानीय जो मूलवासी हैं, उनमें ये चेतना जगाई कि कैसे बांग्लादेश का जो घुसपैठ है वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो उनके विकास को अवरोध करने वाला मुद्दा है और ये चेतना जगी है। हमने ये चेतना जगाई कि किस तरीके से आदिवासी घुसपैठ या लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद करके वो पूरे आदिवासियों के सिस्टम को छिन भिन कर रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1 दर्जन सीट जो है वो हमारे पाले में आएगी और ये 12 सीटों का दावा है संथाल में आपका, और कम से कम। और मैंने कहा ना कि कौन कौन सी सीटें देख रहे हैं आप? कौन कौन सी सीटें नहीं हैं, मैंने कहा ना कि बरहेट में जिस तरीके की खींच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर पुलिसिया प्रशासन और पूरे तरीके से प्रशासनिक तंत्र ने दिखाया, जिस तरीके से लगातार पूरे दमन की नीति अपनाई जा रही थी, वोटरों को निकलने से रोका जा रहा था, हमारे वोटरों को, हमारे बूथ में बैठने वाले लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा था। तो जब मुख्यमंत्री जी जो सबसे सेफ सीट मानते हैं अपनी बरहेट की, वहीं पे वो फाइट फेस कर रहे थे और फाइट भी ऐसा कि अचानक उनके होश उड़ गए साहब, और पूरा प्रशासनिक महकमा जब मुख्यमंत्री को जिताने के लिए लग जाए ना, तो आप समझिए कि जो हवा का रुख है वो किस ओर बह रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट सामान्य तौर पर, वो भी संथाल परगना में कुछ ऐसा सामाजिक समीकरण था कि उसको बड़ा सेफ मानकर चलते थे, लेकिन बरहेट में जो आज फ्रस्ट्रेशन दिखाई है पूरे संथाल की कहानी बताता है। और दूसरा सीट गांडे, जो इनको बड़ा सेफ सीट लगता था, गांडे में कल्पना सोरेन जी जीती थी। अब कल्पना सोरेन जी का क्या होगा 2024 के विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे, बरहेट में ऊंट किस करवट जब अभी लेगा, किस करवट उसका रुख होगा, जब ये दोनों सीटें जिसको ये पक्की सीटें मानकर चली हुई थी और हम मान रहे हैं कि यहाँ फाइट टफ है और एक आध सीट पर तो ये उलटने की स्थिति में है। तो आप समझ जाइए कि संथाल परगना जो कोल्हान ने शुरुआत की थी ना, कोल्हान में भी हमारा ऐसे ही ब्लैंक था, 0 सीटें थी 14 में अभिषेक, वो भी हमारा सबसे खराब प्रदर्शन था 2019 में। तो कहते हैं ना इंग्लिश में, इट कांट गेट वर्स देन दिस, इट हैज टू गेट बेटर। इससे खराब और क्या होगा? हमने तो खाता भी नहीं खोला था, संथाल अब बेटर होगा जी। संथाल की अगर बात करें तो जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं, वो हमारे रिपोर्टर जो आंकड़े दे रहे हैं, उसमें जो हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 सीटों में बीजेपी की जो तमाम 4 सीटें, उनमें गोड्डा इनकी सीट वास्तव में फंसी हुई है संजय यादव के साथ। इसके अलावा 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में भाजपा है। उसके अलावा अगर देखें तो भाजपा जरमुंडी, नाला, जामा, मधुपुर और बोरियो, ये 5 और ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार मजबूत पकड़, मजबूत दबदबा है। बात दुमका की करें, कांटे की टक्कर होगी दुमका में, महागामा में कांटे की टक्कर देख रहा है कि महागामा में भी कांटे की टक्कर होगी, गोड्डा में भी कांटे की टक्कर होगी। तो ये 3 सीटें और हैं। बरहेट के मामले में हमारी टिप्पणी तो है कि सीएम साहब को माइलेज मिलना चाहिए, बरहेट में एज लिए हुए हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी साहब ने कह दिया दांतों तले उंगली दबा लेंगे पत्रकार लोग भी। तो हम भी इंतजार करेंगे 23 तारीख का कि बरहेट में क्या गुल खिलते हैं, क्या कमल खिलता है या तीर धनुष चलता है। लिट्टी पाड़ा, शिकारी पाड़ा की बात करना मुझे लगता है प्रतुल जी भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि आजादी के बाद से संथाल का जो इलाका है, ये दोनों सीटें हम लोगों ने कभी नहीं जीता, संथाल मैंने पूरी की है इस बार जी। संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है या नहीं बदल रही है, ये वास्तव में एक जांच का विषय है। मैं संथाल से होकर आ रहा हूं, दुमका उपराजधानी है, 25 वर्षों तक गुरुजी वहां सांसद रहे। उसके बाद लुइस मरांडी जी को भी मौका मिला, हेमंत सोरेन लुइस मरांडी के बीच में उठापटक चलती रही, कभी हेमंत सोरेन कभी लुइस मरांडी जी रही। एक बार डॉक्टर मनोज का रुख करता हूं। दुमका गया सर मैं, उपराजधानी का दर्जा मिला है दुमका को,
बस दर्जा ही मिला, इसके अलावा दुमका को कुछ नहीं मिला है सर। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन दुमका के लोगों की कौन जिम्मेदारी लेगा? ना कोई उद्योग है, ना रोजगार है, ना आप कहें कि कोई बढ़िया अगर अस्पताल है, एम्स जाना पड़ता है अगर बहुत तो देवघर गए, नहीं तो बंगाल चले जाते हैं वो लोग इलाज कराने के लिए। ये हालात है सर दुमका के, भयावह हैं हालात। कौन सुधारेगा? झारखंड में जितने दिनों तक जिनकी सरकार थी वो जिम्मेवार है। आज कितने दिनों से यूपीए गठबंधन की यहाँ सरकार है, तो लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। लगातार आप देख ले, आपको लगता है 12 से 13 साल से अधिक ही लोगों का शासन रहा। बाकी 12 साल जोड़ करके देख लीजिए अब कितना, 12 साल 13 साल, अब जो भी रहा 16 साल। अब एक्यूरेट तो हम नहीं बता मनोज जी, सकते हैं, मनोज जी मैं टोक नहीं रहा हूँ। आपने कहा 12 साल हमारी सरकार थी, 24 साल हो गए झारखंड को, तो 12 साल तो आपका भी सरकार अरे है। हमें अनुमानित बोले, अब कहना पड़ेगा कि कितना किनका है। अनुमानित नहीं, चले ठीक है मनोज जी, बात पूरी करें। हाँ अब पूरी करने दे तब। नहीं, मैं टोक नहीं रहा हूँ मनोज जी। आप मनोज जी, मैं मेरा एक सवाल ले ले। 25 वर्षों तक गुरुजी शिबू सोरेन गुमला के करीब करीब सांसद रहे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, गठबंधन में रहे, बावजूद इसके अभी आप मान लीजिए कि ये कह दे आपके निशिकांत दुबे जी हैं, लेकिन केंद्र में तो सरकार 10 सालों से ही है बीजेपी की। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन रोका उनको करने के लिए? आप उन 25 सालों का तो हिसाब मांगिए सर, जिनके साथ आप सत्ता में हैं। जिनका केंद्र में सर, उनका कोई दायित्व तो नहीं है क्या? बिल्कुल है, उनका दायित्व है, तो क्यों नहीं निर्वहन कर रहे हैं? अभी जब चुनाव आया है तो बड़ी बड़ी भाषण देके चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लगातार जितने भी नेता आए, हमको लगता है तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, सभी लोगों ने कुछ न कुछ वादा करके गए, लेकिन कितने वादा ये लोग पूरा करते हैं? प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को तो महारत हासिल है झूठ बोलने में, जितना झूठ बोले। इसलिए जी नहीं, आपत्ति क्या है जी? जो संपन्न हो गया, इन्होंने वादा किया, आज वादा पूरा नहीं। लालू प्रसाद को 5 केसेस में चोरी के आरोप में जेल हो गया, और ये हमें सिखा रहा है पार्टी भ्रष्टाचार के चोर पार्टी सुप्रीमो, भारतीय वो हमें सिखा रहे हैं। आप बात करें 5 केसेस में सजा हुई है लालू को। सबसे झूठा लालू प्रसाद बेचने वाला पूरा देश रेलवे बेच दिया, बेच दिया, LIC बेच दिया। क्या बात करते हैं जी? जो चाय बेचता था बोलते अपने आप को मैं चाय बेचता था, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें मनोज जी, व्यक्तिगत बात है मनोज जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। हम और आप बचपन में क्या करते थे उसको बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री स्वयं बोलते थे। संथाल परगना की बात है, जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा कि हम लोग 12 सीट जीतेंगे, एबव जीतेंगे, पूरी स्थिति हो जाएगी। पिछले बार 0 पे आउट थे ना, 4 थे सर, संथाल में 4 सीटों पर थे, 4 सीटों पर थे, वो 4 भी गवा देंगे इस बार। अच्छा, वो भी 4 नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। आप देखिए आज तक प्रतुल जी को 22 तारीख तक बोलने का पूरा छूट है। तो सारे एग्जिट पोल हैं सर, सारे रुझान उनकी तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ भी और रुझान बता रहे हैं, उस पर भी तो जिक्र कीजिए ना। एक जेवीसी का आया सर, मैं देख नहीं पाया कि अभी आ जाएगा, आप स्क्रीन पर देखिए जेवीसी का एग्जिट पोल अभी आया है। एनडीए को 40 से 44 सीटें हैं, INDIA को भी 30 से 40 सीटें हैं। तो ये तो आंकड़े सर फिर उसी तरफ बढ़ गया, अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान। 53 सीटों का आंकड़ा था इनका थोड़ी देर पहले, अभी फिर इनका ये नया आंकड़ा आया। अब तो जो भी आंकड़ा 23 को पता चलेगा सारे लोगों को। अभी एक्सिस माई इंडिया का ये आपको 53 सीटें INDIA को दे रहा है, एक्सिस माई इंडिया एनडीए को 25 सीटें दे रहा है, INDIA को 53 सीटें दे रहा है। आपने एक पोल ऑफ पोल्स भी दिखाया था, सबका एवरेज, और अदर्स को 3 सीटें मिल रही हैं। पोल ऑफ पोल्स का भी है। तो मनोज जी कैसे देखते हैं, एग्जिट पोल पर कुछ भरोसा हो रहा है? मान लीजिए एक्सिस को ही मान लेते, उस पर भरोसा है? बार एग्जिट पोल फेल हुआ है लगातार। आप देखें, आप तो हमसे ज्यादा आपको जानकारी है, एग्जिट पे तो भरोसा नहीं है। 23 तारीख जो भी निर्णय होगा 23 को सामने आ जाएगा। अभी जितना जीत को बोलना है, 81 सीट जीत जाए उसमें क्या दिक्कत है? बोलने में थोड़ी कुछ लगता है। 23 को एक्चुअल जो भी रिजल्ट होगा, जनता के अदालत में मामला चला गया, वोट भी पड़ गया, बक्सा भी बंद हो गया, और जो निर्णय होगा 23 को होगा। बक्सा नहीं ईवीएम। अरे वही विजय साहू जी, कोल्हान की राजनीति, संथाल की हमने बात की, बीजेपी का 12 सीटों का दावा है, मनोज यादव साहब ने 0 सीटें कह दिया। मेरा आंकड़ा 7 से 9 सीट के बीच के करीब करीब का आ रहा है, जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं अभी तक हमारे रिपोर्टर से। कोल्हान की बात करें, कोल्हान में आजसू की पकड़, मजबूत पकड़ है, आजसू की आंधी मानी जाती है कोल्हान में।
कैसे देख रहे हैं इस बार कोल्हान की 14 में से 0 सीटें गठबंधन के पास रही हैं। इस बार कोल्हान की सीट को लेकर जो एक बड़ा चेहरा कोल्हान का चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ा और उनका जेएमएम छोड़ना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। कोल्हान की 14 सीटों पर कितने का दावा करेगी एनडीए? देखिए, चंपाई सोरेन पूरे राज्य का हीरो और विजय शाह होगा खासकर। क्या बात? चंपाई सोरेन जी के बारे में जितना तारीफ करूं वो कम होगा। चंपाई सोरेन इस राज्य के बहुत मजबूत नेता हैं और बहुत अच्छे सुलझे हुए लीडर रहे हैं। और चंपाई सोरेन के साथ इन लोगों ने जो किया, मैं बोलूं कोल्हान, संथाल और पलामू, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर का, तो ये ट्रेंडिंग है, पूरा बदलाव का लहर है। और बता दे जितने एग्जिट पोल हैं उस पर विश्वास तो हमारा हो रहा है, लेकिन ये पार करेंगे आंकड़े। और मनोज जी का जहां तक सवाल है तो आंकड़ों के साथ बैठना चाहिए, जानकारी के साथ बैठनी चाहिए। ये बोले सरकार आप, ये लोग एक रट लगाते हैं और उस रट में सारे इनके प्रवक्ता, थोड़ा इनको सोचना चाहिए कि 12 साल अगर हमारा सत्ता रहा तो आपका भी रहा, और कौन कौन समय क्या रहा। 2000 से 2005 तक हम लोग रहे, लेकिन 2005 के बाद किस तरह से सत्ता बदलती रही। शिबू सोरेन आए 13-14 दिन के लिए, उसके बाद सरकार बनी, उसके बाद मधु कोड़ा की सरकार इनका ही था। तो इस तरह से बहुत सारा, आप 9 में देखिए तो 9 में भी बदलता रहा। 9 में सबसे पहले शिबू सोरेन जी बनते हैं, फिर अर्जुन मुंडा जी बनते हैं, फिर हेमंत सोरेन जी बनते हैं, 14 में रघुवर दास आते हैं और 5 साल से यही है। पूरी जानकारी, चूंकि हमने राजनीति किया है, एकदम पूरा जवानी खपा दी और एक एक चीज को मैं जानता हूं और समझ रखता हूं, और पढ़ के मैं नहीं आता हूं। मेरी पूरी जानकारी है कौन डेट में क्या हुआ था इस राज्य में, किस तरह से और कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो इस तरह से केवल थोथी दलील देने से नहीं चलेगा। झारखंड बदल गया है, झारखंड की राजनीति बदल गई है। अभिषेक जी, कोल्हान में कितनी सीटें दे रहे हैं? कोल्हान का टोटल में आपको देखिए कि आप जो ये लोग आंकड़ा लगा रहे होंगे, चाहे वो पोटका हो, चाहे वो आपका बैरागोड़ा हो, चाहे आपका जुगसलाय हो, ईचागढ़ हो, चाहे पूर्वी पश्चिमी जमशेदपुर हो, चाहे आपका गीतागोड़ा का, मैंने मैक्सिमम हमको लगता है कि 80% सीट हमारा आएगा और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा। और आप पलामू प्रमंडल में हुसैनाबाद भी हमको लगता है कि कहीं हम ही लोग ना जीत जाए। जैसे जब हवा चलती है ना बदलाव का, तो हवा में कोई टिक नहीं पाता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है। ये सरकार को बदलने के लिए हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने जो आंख बंद करके दूध पिया ना, लोग की डंडा पड़ी है। इस लोकतंत्र में जो हमारे वोटर्स हैं, जो जनता जनार्दन है, वो डंडा चलाया है और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, घुसपैठियों का बात करते हैं, हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर को कोई आघात पहुंचा रहा है। अरे ठीक है, कब घुसा नहीं घुसा वो सवाल भारतीय जनता पार्टी एनडीए मान रही है कि वहां पर घुसपैठिए है, आप मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? जो है मानना चाहिए ना। अरे तुष्टीकरण की राजनीति 2-4 विधानसभा में करने के चक्कर में घुसपैठिए रामगढ़ और रांची तक आ जाएंगे तो ये अच्छा लगेगा क्या? अरे हम कहते हैं कि संथाल परगना में जो मुसलमान है, जो झारखंडी हिंदुस्तानी मुसलमान है, उनका भी तो हक मारा जा रहा है। ये समझते क्यों नहीं यार? राहुल गांधी आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनके मीर साहब ये बोलते हैं घुसपैठिए नहीं यार, इनके मीर साहब बोलते हैं कि 450 रुपया में घुसपैठियों को भी सिलेंडर दूंगा। तो फिर ये कंट्राडिक्शन है कि नहीं? आप बोल रहे नहीं यार, फिर देंगे किसको? तो इस तरह का दोहरा चरित्र और दोहरा राजनीति नहीं चलेगा। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही क्लियर हो गया कि अब एनडीए की सरकार आएंगी। वो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पूरा माजरा राज्य का थोड़ा बहुत इधर उधर था, बदल गया। एक आरोप प्रस्तुत जी, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, हाथ उठाया तो मनोज जी बात बोले। नहीं बोले मधु कोड़ा की सरकार, आज मधु कोड़ा कहाँ है? यही लोग आरोप लगाया करते थे कि मधु कोड़ा इतना घोटाला कि आज देखिए पवित्र हो गए भारतीय जनता पार्टी में जाके मधु कोड़ा जी का। अरे सरकार, हम बोले आपकी सरकार थी, मधु कोड़ा का सवाल मैंने नहीं उठाया। आपकी सरकार थी, अजय माकन मधु खा के चले गए और मधु कोड़ा को फंसा दिया, कोड़ा खाने के लिए छोड़ दिया। पहले बोलते एक आदिवासी के बेटा को कोड़ा खाने के लिए छोड़ दिया, फंसा दिया। अजय माकन ने इस राज्य को कैसे लूटा है, इस राज्य को कैसे जनता ने निर्णय ले लिया। मधु कोड़ा तो इस बार, मधु कोड़ा तो अभी चुनावी मैदान में भी नहीं है, उनकी पत्नी है और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है उन्होंने जगन्नाथपुर में, सांसद भी रही है, इस बार चुनाव में भी उतरी हैं, मजबूत उपस्थिति उनकी भी है जगन्नाथपुर में। प्रतुल साहब, कैसे देखते हैं कोल्हान को? कोल्हान और संथाल दो ऐसे जगह हैं, जो ऐसे प्रमंडल हैं जिन्होंने भाजपा को 2019 में सत्ता से बाहर कर दिया। 14 में 0, 18 में 4, सत्ता से बाहर आपको कर दिया गया। पहले फेज में कोल्हान निपटा आप लोगों ने, दूसरे फेज में संथाल निपटा।
तमाम दिग्गज, तमाम बड़े चेहरे, तमाम जो कहते हैं स्टार प्रचारक, धड़ाधड़ एंट्री, ताबड़तोड़ एंट्री। क्या नजर आ रहा है? कोल्हान में चांद निकलेगा कोल्हान से और संथाल से। कोल्हान में 14 में 0, संथाल में 18 में 4। तो मैं तो यही कहूंगा कि इससे बुरा क्या हो सकता है बॉस? इससे तो चीजें जो है सुधरेंगी और बड़े पैमाने पर सुधरेंगे। देखिए, जो सरकार का आपने भी दौरा किया, कोल्हान का आपने भी रियलिटी चेक किया, क्या इन्होंने शैक्षणिक और स्वास्थ्य व्यवस्था, जो दो मूलभूत व्यवस्थाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, उसका इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। अस्पतालों की स्थिति देखिए क्या साहब, क्रोसिन आपको अस्पतालों में नहीं मिलेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स की बात छोड़ दीजिए, कंपाउंडर्स नहीं मिलेंगे। जो सदर अस्पताल थे वहां सीटी स्कैन मशीनें जो हमारी सरकार ने इंस्टॉल की थी, सब इन्होंने खराब कर दिया, जबकि वो मेंटेनेंस के समय थी निजी क्लिनिकों को लाभ उठाने के लिए। और दूसरा, शिक्षा व्यवस्था को किस कदर बर्बाद किया। 96% मिडिल स्कूल में पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पूर्णकालिक हेडमास्टर नहीं है सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में। प्राइमरी, मिडिल और जो हाई स्कूल के टीचर्स है सरकारी स्कूलों में, अभी भी 68% पद जो है खाली है। और आप ये कहते हैं जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, उससे बड़ा छलावा क्या है? अब दूर चली छोड़िए ना, बरियातू चले जाइए गर्ल्स स्कूल, अब उसका नाम बदल के सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हो गया। बोर्डें बदल गई, शिक्षा व्यवस्था वैसी की वैसी रही। अभिषेक, 65,000 पारा टीचर्स को इन्होंने कहा था परमानेंट करेंगे, और यही टीचर्स आज भी आंदोलन को लेकर है। इनको लाठियां मिली जब ये मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र देने जा रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे हुए। उसके अतिरिक्त अब तो भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रॉमिस किया है अपने जो पंच प्रण थे कि हम 65,000 पारा शिक्षकों को, सहायक पुलिसकर्मी जो 100% यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनको भी परमानेंट करेंगे। पारा टीचर्स को परमानेंट करेंगे, जितने अनुबंध कर्मी हैं परमानेंट करेंगे। ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का और उसको हम पूरा करेंगे। इन्होंने जो बदहाल स्थिति कर दी ना, अब कोल्हान में भी हमें बेहतर प्रदर्शन होगा और संथाल में भी बेहतर प्रदर्शन होगा। और विजय जी ने बिल्कुल सही कहा, दक्षिण और छोटा नागपुर की मैं कई सीटों की चर्चा कर चुका हूं। दक्षिण छोटा नागपुर पर आ रहा हूं सर, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले सीटों पर चर्चा कर रहे थे हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार जेएमएम की नैया डुबा दिया, जेएमएम की नैया को ले बैठा कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी केंद्र से मना कर दिया गया कि मीडिया हाउस में नहीं जाना है। क्या कारण रहे? अब ये विश्लेषण की चीजें हैं कि आखिर दर्शकों का या लोगों का सामना क्यों नहीं करना, या मीडिया का सामना क्यों नहीं करना। आरजेडी के प्रवक्ता जैसे आते थे वैसे आए, अच्छी बुरी हर परिस्थिति में आरजेडी के प्रवक्ताओं को हमारा साधुवाद है। हर परिस्थिति में इन लोग मौजूद रहे, खड़े रहे, गठबंधन के लिए, गठबंधन के साथ खड़े रहे। भले गठबंधन के साथ कितना भी इनका अपना तालमेल ना बना हो, लेकिन लोगों का सामना किया, गठबंधन की बातों को सामने रखा। एक बार रुक करते हैं, पूजा हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रही है। पूजा, आंकड़े जो आ रहे हैं एग्जिट पोल्स के, वो आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की आहट हो रही है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल के आंकड़े, कुछ एजेंसीज के अब जो आ रहे हैं वो मिले जुले आ रहे हैं कि एक वो INDIA को भी बता रहे हैं, लेकिन जो बेसिक माने जाते हैं, चाहे रिप्यूटेड माने जाते हैं, चाणक्य की बात करें, मटीज की बात करें, पीपुल्स पल्स की बात करें, पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें, तो ये आंकड़े सत्ता परिवर्तन की आहट ला रहे हैं। पूजा, देखिए, ये तो जरूर एजेंसीज के हम लोगों को चीजें देखने को मिल रही है कि उनका आखिर एग्जिट पोल क्या कह रहा है। लेकिन अगर हम जनता की बात करेंगे तो जब जनता के बीच हम उनसे मुलाकात कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में थी। कई ऐसे मुद्दों को लेकर के वो इस बार परिवर्तन के मूड में नजर आ रही थी। ये हम नहीं कह रहे अभिषेक कि ये साफ तौर पर जनता हमारे साथ बातचीत में कह रही थी कि इस बार हमें परिवर्तन चाहिए, चाहे वो रोजगार का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, या फिर कुछ ऐसी महिलाएं भी हम लोगों को मिली थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा था हम महिलाओं को खरीदने की कोशिश कोई भी सरकार ना करे, हमें पैसे का प्रलोभन जो है वो ना दिया जाए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या देने वाले हैं। लेकिन जनता के बीच में काफी ज्यादा आक्रोश हम लोगों को देखने को मिला था, खासतौर पर युवाओं के बीच, और वो था रोजगार का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जनता ने अपना जनादेश जरूर दे दिया है
और वो बहुत जल्द क्लियर भी हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जनता से बातचीत में ये चीजें जरूर साफ हुई थी अभिषेक की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में, जनता अलग अलग सीटों पर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देखती है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात करेंगे जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनके कामकाज को साफ तौर पर जनता देखती है, पार्टी को बाद में देखती है, लेकिन पहले जनता के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया है, जो जनप्रतिनिधि है वो क्या करे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जनता इस बार उन सारी चीजों को जरूर देख रही है कि आखिर इस बार उनके लिए क्या कुछ होने वाला है। अगर हम दूसरे को मौका देते हैं तो दूसरा उनके लिए क्या कर सकता है। तो जरूर इस बार झारखंड की जनता जो है वो परिवर्तन के मूड में थी और वही सारी चीजें जनता के बीच से निकल कर आ रही है। कई ऐसे विधायक थे जो सिटिंग विधायक थे और उनका यहाँ पर वो उनसे काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो जनता के बीच हम लोगों को देखने को मिला था। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे अंबा प्रसाद की, तो अंबा प्रसाद के खिलाफ में लोगों ने अलग अलग तरीके से विरोध किया था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अनूप सिंह की, तो उनके खिलाफ उनके भाई को जिस तरीके से वहां से जो ग्रामीण थे उन्होंने खदेड़ने का काम किया था। तो अलग अलग चीजें जो है वो अलग अलग जगहों पर हम लोगों को देखने को मिली है। लुइस मरांडी की अगर बात करते हैं तो लुइस मरांडी का जैसे ही नाम सामने आया था तो जनता के बीच में आक्रोश देखने को मिला था। तो जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जनता बहुत कुछ अलग चाहती थी, अपनी जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे लोगों को बदलना चाहती थी। तो जरूर कहा जा सकता है कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। अभिषेक, जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। पूजा आप बता रही हैं, अगर देखें तो INDIA का जो गढ़ माना जाता है वो कोल्हान और संथाल है। पूजा, ये दोनों जगह ऐसे हैं जिसने पिछली बार 2019 के चुनाव में NDA को नकार दिया था। कोल्हान की 14 में से 0 सीटें NDA को मिली थी, वहीं संथाल में 18 में 4 सीटें केवल मिली थी। तो आप देख ले 32 में महज 4 सीटें NDA को मिल पाई थी। इस बार चंपाई सोरेन एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं और कोल्हान से लेकर संथाल तक साधने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। मैं जिस दिन नाला में था, योगी आदित्यनाथ की सभा थी वहां पर, और चंपाई सोरेन मसलिया में बोल रहे थे। आप पूजा यकीन कर ले कि दोनों जगहों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। मसलिया को JMM का गढ़ माना जाता है, और मसलिया में जब चंपाई दहाड़ रहे थे तो सुनने के लिए तांता लगा हुआ था लोगों का। पूजा, देखिए आदिवासियों में भी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि एक मुद्दा जो है झारखंड में बहुत तेजी से गरमाया था और वो था बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला। कहीं ना कहीं जो वहां के ग्रामीण लोग हैं, जहां वहां के जो स्थानीय लोग हैं, इस बात से जरूर वो स्वीकार कर पा रहे होंगे, उस चीज को देख पा रहे होंगे कि उनके साथ जो घटनाएं घट रही है वो कहीं ना कहीं सही है। उनके जमीनों को जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि संथाल में बेटियों के साथ शादी करके जमीन ले लिया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इन सारी चीजों से जरूर वहां के जो आदिवासी हैं, हमारे मूलवासी हैं, वो सभी लोग जरूर कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और इस वजह से ही चंपाई सोरेन जब वहां पर सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, उनका दहाड़ना जो है वो जनता तक पहुंच पाया, कनेक्ट कर पा रहे थे वो लोगों से, और इस वजह से वो भीड़ जो है काफी ज्यादा देखने को मिली। आपने सही कहा था अभिषेक कि कोल्हान और संथाल जो है वो यहाँ पर JMM का गढ़ माना जा रहा है, और जिस तरीके से चंपाई सोरेन एक बड़ा चेहरा, एक आदिवासी चेहरे के रूप में जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग जगहों पर सभा की, अपने चुनावी कार्यक्रम के बीच में अलग अलग जगहों पर गए, कहीं ना कहीं उसका पूरा फायदा जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा अभिषेक। और जनता जो है वो उनसे कनेक्ट पा रही थी उनके स्थानीय परेशानियों को लेकर के, इसलिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कोल्हान में जरूर इस बार बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और संथाल की अगर बात करते हैं तो जरूर कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अभिषेक, बिल्कुल बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ और जगह है, दक्षिणी छोटानागपुर की बात कर लें, पलामू प्रमंडल की बात करें, यहां पर अभी उठापटक जारी है। बहुत धन्यवाद पूजा आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अतिथियों का रुख कर लेते हैं, सीधे एक बार डॉक्टर मनोज साहब के पास चलते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहे हैं। मट्रीज के आंकड़े सामने हैं। 45 से 50 सीटें एनडीए को, 18 से 25 सीटें पोल्स ऑफ पोल्स, 40 से 45 सीटें एनडीए को, 27 से 32 INDIA को। डॉक्टर मनोज साहब, अब बात पलामू प्रमंडल की आपसे करते हैं। हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर, 3 सीटों पर आरजेडी ने कैंडिडेट दिए हैं। 2 सीटों पर आपका मुझे लगता है दोस्ताना संघर्ष है। हुसैनाबाद सीट पर आपका दबदबा है।
हुसैनाबाद सीट पर बीजेपी ने भी बड़ा प्रयोग किया है, एनसीपी से लाकर वहां पर कमलेश सिंह को टिकट दिया। कैसे देख रहे हैं पलामू प्रमंडल के 9 में से 6 सीटों पर अभी भाजपा का कब्जा है, पूरी तरीके से भाजपा का गढ़ माना जाता है पलामू को। कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब 6 की 6 रह जाएंगी। हैं? मतलब बीजेपी की 6 की 6 सीटें सुरक्षित रह जाएंगी। तो बता रहे हैं तो मानना होगा, प्रतुल जी जो बोलते हैं उनको तो मानते हैं। प्रतुल जी बोले नहीं, ये तो भाजपा से गड़बड़ अरे जा सोते रहते पलामू गड़बड़ मैं पलामू में गिना देता हूँ। देखिए हुसैनाबाद ये हार रहे हैं, जी विश्रामपुर ये हार रहे हैं, छतरपुर ये हार विश्रामपुर रहे जीत हैं। कौन रहा है सर? आरजेडी जीत रहा है और छतरपुर? छतरपुर कांग्रेस जीत रही है। छतरपुर कांग्रेस, आरजेडी विश्रामपुर। और बताएं सर। आजमगढ़ हार रहे हैं, मुजफ्फरनगर हार रहे हैं, सबको बोल दीजिए ना। यूपी अरे में आप सीटें तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना प्रतुल जी, आप भी तो देखिए, ऐसे ही कम बोल से रहे कम हैं आप साफ बोलते कि हैं। आप संथाल में मैं इतना जीत रहा हूँ, मामले में मेरी भी इसमें प्रतिनिधि इतना शिकायत है, आप जीत रहे हैं। डिप्लोमेटिक आप भी बोलते तो हैं। वही बात कर रहे हैं ना। ये नहीं आप बता रहे हैं कि किस सीट पर आप मजबूत है। मैं 12 सीटों को सब जीत रहे हैं, अभिषेक, तमाम सीट जीत मैं रहे हैं। जब सब अरे सीटें वही गिना हाल रहे हैं, होगा जो तो पिछले मैं बार सीधे हुआ। बात चले गए। मैं आपसे सीट का नाम लेकर जो पूछूंगा आप 19 मुझे। से भी मैं बुरा सीधे- सीधे होगा। बोला। जी पहले आप क्लियर कर दे जी, सर। मैं आपने बता ठीक रहा कहा हूँ। हुसैनाबाद, जो इनका- छतरपुर, विश्रामपुर, मैं समझ रहा हूँ, आगे बताएं। नहीं आगे क्या, पलामू में सारे सिटी लोग हारेंगे भारतीय जनता पार्टी। अरे सर, अब ये ते- कैसे संभव है? एकदम संभव है। क्या वचन संभव में नहीं आप हर है? सकते ये आप- तो कहते थे कि संथाल में पूरा मेरा हो जाता, कैसे संभव हुआ? हुआ संभव कि नहीं हुआ? 19 में संथाल में वही हुआ। नहीं, 4 सीटें उससे आई भी थी पूरा- सर इनको। 4 कोल्हान तो सीटें साफ हुआ, है। उससे बैक में आए ना, जो पहले था 14 में 24 में क्या हुआ? 19 में 6 सीट था पहले, 4 हुआ। 4 हुआ। 6 से अगर 4 4 पे आए भी थे। आपका साफ हो जाएगा। कहीं आपको संथाल में? बिल्कुल संथाल में, कोल्हान में, पलामू में, हर जगह की मैं बात मतलब कर क्या रहा हूं। 81 में 0 पर रखिएगा एनडीए जीरो को? की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा सर। नहीं कर रहे कि ये जीरो आएंगे हाँ। तो 4 सीट बढ़ सकता है, अभिषेक। 4 सीट घट सकता है, बहुमत में नहीं आ रुक सकते जाए हैं। प्रतुल जी। ये मेरा दावा है। तो इसको फिर प्रतुल जी से यही मुलाकात होगी, फिर क्या बोलेंगे वो मैं बता देता हूँ। वोट और परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को बढ़ गया, इतना परसेंट यहाँ हो गया, यही कह करके ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। परिवर्तन मनोज जी, होना अरे नहीं हाथ है, तो लिया, सत्ता हाथ तो परिवर्तन लिया। नहीं होगा। आपके पास। मैं बोल रहा आ हूँ उनको बोले ना दे। यहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पुनः यहाँ सरकार बनेगी। यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। ये लोग जितना भी लोगों को यहाँ उतारा, जितना देखे कि पैसा भी पकड़ाया, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभारी थे, पैसा भी उनको मिला। आपको भी न्यूज होगा, जो अखबार में हमने देखा। इसलिए ये इनके पूरा प्रकरण अपना पूरा ताकत लगा दिए, जैसे जो लगाना है। लेकिन जनता मन बना चुकी है, जनता जानते हैं सर, मतदान कर चुकी है। बड़ी मजेदार जनता स्थिति है के झारखंड की आदेश में। अभी झारखंड की स्थिति बड़ी मजेदार है। ईडी जब रेड मारती है तो आप लोगों के यहाँ से पैसे निकलते हैं, पुलिस जब रेड मारती है तो बीजेपी वालों के यहाँ से पैसे निकलते हैं। जनता बैठ के देख रही कि हमारा पैसा कौन देगा, जनता कौन लेकर ले आएगा। चुकी है। अब चलिए प्रतुल यादव जी, कीजिए। आप जवाब दे दे। अब तो ये कह रहे हैं डॉक्टर मनोज साहब, प्रतुल जी, कि आप पलामू प्रमंडल में साफ पूरी तरीके से। अब आप मुझे बताएं, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से ये सीटें गिनवा रहे थे तो मुझे लगा कि ये कुछ सीटें शायद भूल गए। बोलते बोलते आवेश में वॉशिंगटन, लंदन और न्यूयॉर्क भी ये शायद बोल दिए होते आवेश में। जब आवेशी में बोलना है तो सभी बोल दीजिए। आवेश ऐसा की कौन- क्या बात है? जो अरे सच्चाई है मैं बोल रहा हूं ना। मनोज जी, इंजॉय कीजिए अरे डिबेट को। enjoy जिस आप ही काम में कीजिए, ऐसा आप नहीं ना है। ऐसा आप जो कहे वो आक्रोश 100% और सही हो जाएगा, ऐसा ऐसी बात पीट नहीं रहे है। हैं, ऐसा यहाँ जो कर कहे रहे वो सही है। हैं, पता नहीं अभी मैं मार जो कर कहूँगा देंगे। नहीं सर, अभी तो ऐसा कोई नहीं सही नहीं होगा। कह पाएगा। आज अभी जनादेश अभी ईवीएम में अभी बंद है। ये चलिए जो बोलो सर, काम मनोज के सर। लिए पार्टी ने भेजा उसका आनंद ले। इतना आक्रोश में टेबल नहीं पीटे। मैं आक्रोशित सबसे नहीं होता हूं, आज प्रतुल जी, देखिए, हमेशा आवाज ध्यान भी रखिए। तेज हो गई मैं है। हमेशा मुस्कुराते देखिए, रहता हूं। हाँ, ये अच्छी जी, ये मैं मुस्कुराना आक्रोशित नहीं है होता हूं। तो हुजूर का गुस्सा कैसा होगा। खैर ये चलिए, लालू लेकिन प्रसाद आप की पहले पार्टी बताइए, के- आप मुझे बताइए, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद में भाजपा नहीं, कमल मैं खिलाएगी? ऑनेस्टली कहता हूँ हुसैनाबाद में टक्कर है। मैं हुसैनाबाद honestly- में टक्कर है। मैं टक्कर मान रहा हूँ। चलिए, आप सही, ये आपने सही कहा, ये मैं भी मानता मैं हूं। ऑनेस्टली एडमिट कर रहा हूँ। जी लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि अंतिम परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। जी। और पलामू प्रमंडल में जो सीटें हैं ना, आप मानकर चलिए 1-2 सीट जो है इनके पाले में चली जाए तो चली जाए, बाकी सारे सीटों पर हमारी बढ़त होगी। विश्रामपुर में हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में। छतरपुर में तो आपस में लड़ रहे हैं साहब। फ्रेंडली फाइट क्या होता है आपने कभी सुना है? आपसी दोस्ताना संघर्ष क्या होता है? चुनाव में ये दोस्ताना संघर्ष नहीं होता। कुछ नहीं होता। ये कहते हैं दोस्ताना संघर्ष। हमारा गठबंधन 100% था। आजसू, बीजेपी, एलजेपी और
जो जदयू थे, सबने कॉम्पैक्ट गठबंधन लड़ा। हमारा कहीं कोई दोस्ताना संघर्ष नहीं था। दोस्ताना संघर्ष साहब, एक दूसरे को गालियां दे रहे, एक दूसरे की नीतियों को गाली दे रहे। छतरपुर, विश्रामपुर और जो जितनी सीटें थी जहां आपस में ये लड़ रहे थे, बगोदर की भी बात करें, एक दूसरे की नीतियों को कोस रहे थे, एक दूसरे के नेतृत्व को कोस रहे थे। लेकिन हमारा एनडीए का गठबंधन ना जनता की आकांक्षा के अनुरूप इंटैक्ट था और 100% जो जनता चाहती थी ना कि जो हेमंत सर गढ़वा सीट का बताइए, गढ़वा की सीट पर क्या होगा? वहां तो राज्य के एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, मिथिलेश ठाकुर जी की विधायिका है, जो मिथिलेश ठाकुर जी की विधायिका है। बिल्कुल, मैंने कहा हुसैनाबाद में फाइट है, मैं एडमिट कर रहा हूं, अभी भी मैं मान रहा हूं हुसैनाबाद में एडवांटेज हमारे पक्ष में है, अंतिम परिणाम हमारे में, हम माने हुआ फाइट है। लेकिन साहब जो गढ़वा में जो लूट का खेल हुआ साहब, हर घर में नल से जल योजना का जिस तरीके से सरकार ने भट्टा बैठा दिया, झारखंड फिसड्डे हो गया। और जो रेड हुए तमाम मुख्य जो मंत्री जी के भाई के घर में, उनके तमाम सहयोगियों के घर में कितने इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स निकले। साहब जनता के साथ आप इस तरीके का भ्रष्टाचार करेंगे ना तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। गढ़वा ये बुरे तरीके से हारेंगे। चलिए, गढ़वा बुरे तरीके से हारेंगे। अब एक बार रुक करते हैं सिल्ली और खिजरी का। विजय साहू के पास आता हूं। विजय साहू साहब, सिल्ली से सुप्रीमो हैं सुदेश महतो साहब, आजसू के सुप्रीमो लड़ रहे हैं। अमित महतो ने शिकस्त दी सुदेश महतो को, उनकी पत्नी ने भी शिकस्त दी है। इस बार का चुनाव सिल्ली को अगर देखा जाए तो झारखंड के विकासशील विधानसभा क्षेत्रों में से, विकसित विधानसभा क्षेत्रों में से एक आप मान सकते हैं, जिस तरीके से सुदेश महतो ने वहां काम किया है। लेकिन एक थर्ड फैक्टर, थोड़ा थर्ड फैक्टर पर भी आप चर्चा कर लें। जयराम महतो की उपस्थिति भी दमदार है इस बार। अगर डुमरी के इलाके की बात करें तो डुमरी से बेरमो होता हुआ मैं आया हूं, कैंची कई लोगों के पर कतरने को तैयार है। सर, क्या ये पर सिल्ली में भी ये कैंची तेज चलेगी? किसके ऊपर चलेगी आप बताएं। देखिए, ये कैंची वाले वही लोग हैं जो एनडीए और आजसू के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। तो आप समझिए नुकसान किसको हो रहा है। ये लोग हमारे साथ शुरू भी नहीं थे और अभी भी नहीं है। तो अगर ये बट रहे हैं तो ये बट रहे हैं। सुदेश महतो जी के सवाल पर, अगर सुदेश महतो जी के बारे में तो एकदम कंफर्टेबली हम लोग वहां पर विन कर रहे हैं। और दूसरा बात कि सुदेश महतो पूरे राज्य में जो सिल्ली मॉडल का हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि पूरे राज्य में ये चर्चा है कि सिल्ली मॉडल, और सुदेश महतो से जितना एक्सपेक्टेशन लोग करते हैं, सुदेश महतो को कितना समय मिला 2000 से 2005 तक, उसके बाद तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहे, कभी रहे कभी नहीं रहे, राष्ट्रपति शासन लगा। हम लोग ने इस बार लोगों का भाव देखा है। लोग ने कहा है कि सुदेश जी को अगर पूरी स्थायी सरकार में 5 साल का समय मिलेगा तो सिल्ली ही नहीं पूरा झारखंड चमचमाएगा। और सुदेश महतो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और नेगेटिव पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं, कभी भी किसी का टच नहीं करते हैं। सुदेश महतो चीजों को समझते हैं और जितना समय क्षेत्र में और लोगों के बीच में देते हैं, ये आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम वाले लोग नहीं दे पाएंगे, जो चीजों को बड़ा गंभीरता से सुनते और समझते हैं। आज अभी हम लोगों ने स्टूडेंट एक्सप्रेस चलाया, इन लोगों ने आज तक इसकी कामना भी नहीं की होगी। सुदेश महतो अपने क्षेत्र में और पूरे झारखंड में खेल को बढ़ावा देने वाले अकेले शख्स हैं जो कि खेल और खिलाड़ियों के साथ वो कदम ताल करते हैं। राज्य के जो हमारे आंदोलनकारी नेता थे उन तमाम लोगों को, यहाँ तक कि मंडल मुर्मू इनके मुख्यमंत्री के जो प्रस्तावक थे, मंडल मुर्मू को भी पढ़ाने वाला सुदेश महतो हैं। आप जानिए, इंजीनियरिंग करवाए हैं। तो सुदेश महतो चीजों को समझते हैं और बड़ा लंबा पॉलिटिक्स करते हैं। क्षणिक पॉलिटिक्स में सुदेश जी नहीं जाते हैं। और ये जो कैंची उची वाला मामला है ना, ये लोग वही लोग हैं जो इन हमसे हमेशा गुस्से में रहते थे, फ्रस्ट्रेशन में रहते थे, और नुकसान इन्हीं को होने वाला है। चलिए, डॉक्टर मनोज साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप पहले बात कर लें। कहना चाह रहे थे कि जैसे विजय जी ने कहा कि सुदेश जी केवल 2005 में मिनिस्टर थे। अगर इनको स्मरण नहीं है तो मैं स्मरण करवाना चाहता हूं। पूरा बात सुन लीजिए, सुनिए मनोज जी, पूरा बात सुनिए, पहले बात अरे सुन लीजिए मेरा बात। 5 में 18 महीना थे, अरे 5 में 18 महीना थे, 9 में कई बार सरकार गिरगियर बनी, पूरा स्थायी रूप से उनको काम करने का अवसर थोड़ी मिला। फिर भी सड़क के मामले में मनोज जी थे तो अरे सुदेश जी ने जो काम किया है ना, हारने का तो मुख्यमंत्री हारता है, लालू प्रसाद हारे हैं। हार जीत का अलग विषय है। हार आपके हेमंत सोरेन भी आ रहे हैं, दुमका से हेमंत सोरेन भी आ रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी भी आ रहे हैं, शिबू सोरेन भी आ रहे हैं। हार जीत का आकलन विकास से नहीं होता है। राबड़ी देवी आ रही है। अरे आरजेडी का क्या बात करिए, कोई मतलब नहीं बनता है। आज तो बात करें कि अब क्या चर्चा करना है। सुदेश कुमार महतो का विजन है, यही सुदेश कुमार महतो का आपके लालू प्रसाद जी ने धमकी दिया था
2000 में जब चुनाव जीत के गए थे कि बैठने नहीं देंगे, समर्थन करो, नहीं, लेकिन सुदेश महतो ने कहा था कि जो इस राज्य को अलग करेगा, अटल जी अलग किए, आपको तो राजनीति करने का इस राज्य में कोई अधिकार नहीं है जी। आप क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे आप? सुदेश महतो का टक्कर आरजेडी का कोई नेता दे ही नहीं सकता है। आंकड़ा के साथ बैठिए ना, आंकड़ा आपके पास है नहीं, बिना आंकड़ा का बैठ जाते हैं। चलिए सर, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बार सीधे लिए चलता हूं आपको बरहेट। हमारे सहयोगी मनोज सिंह बरहेट में मौजूद हैं। क्या कहती है बरहेट की जनता, क्या कहता है बरहेट का समीकरण? मनोज, बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चुनाव के बाद और कहा कि सीएम हेमंत सोरेन डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि अधिकारियों को गलत सही काम पर लगा दिया। पंकज मिश्रा हथियार लेके घूम रहे थे, लोगों को धमका रहे थे विधायक प्रतिनिधि। और बरहेट में जहां चुनाव चल रहा वहां तो वो मुख्यमंत्री का जनप्रतिनिधि जा ही नहीं सकता। बड़े आरोप लगाए हैं। क्या सीएम डर गए हैं? बरहेट में कह रहे हैं कि बरहेट का रिजल्ट आएगा तो दांतों तले उंगलियां दबा लीजिएगा आप लोग। अनुभव के साथ साथ इस बार जो वोटिंग हुआ है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में लगातार जमे हुए हैं, पिछले एक सप्ताह से जमे हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक परिवर्तन की बयार बह रही है। और सबसे अहम बात तो वो है कि जिन आदिवासियों के वोट पर ये अपना राज करते थे, वो आदिवासी बिदक गया है, यानी नाराज है। वो नाराज इसलिए है कि अब उनके अस्तित्व का बचाने वाला कोई नहीं, उनके अस्तित्व जो है वो खतरे में है। आखिर कौन बचाएगा? जिस आदमी पर इन लोगों ने भरोसा किया था, उन आदिवासियों की जमीन खत्म हो गई, उन आदिवासियों की बहू बेटी की इज्जत नहीं बच रही है। और ऐसे में अब वो आदिवासी इस बात को समझ रहे हैं कि अब हमें अगर परिवर्तन अगर हमने नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि अगर 5 साल अगर मौका मिला तो निश्चित तौर पे अभी तो 15 से 20% बढ़ा है, 5 साल में अगर 50% हो गया तो हम कहां जाएंगे? ये लोग अंदर इस बात को लेकर लोग काफी अपने अंदर लोग चर्चा कर रहे थे कि इस बार के वोट पर चोट जरूर करेंगे। और निश्चित तौर पे लोग कितना भी ढिढोरा पीट ले, लेकिन इतना जरूर है कि इस इलाके में, जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन आदिवासियों का क्या जो पहाड़ पे रहते हैं, उन आदिवासियों का क्या जो गांव और जंगल में रहते हैं, उनसे अगर एक बार भी विधायक नहीं गए, विधायक मतलब मुख्यमंत्री नहीं गए। हमने कई आदिवासियों से पूछा कि आपके मुख्यमंत्री, आपके विधायक कौन गए? नाम तो जानता है लेकिन आपने देखा? बोला कभी नहीं देखा। तो वोट मांगने कौन आता है? वोट उनके लोग आते हैं मांगने। और आज उनके जो विधायक प्रतिनिधि है वो पिस्टल लेकर खुलेआम घूम रहे थे, जिसको लेकर कई जगह कुछ लोगों ने विरोध भी किया। कई जगह जो अधिकारी थे वो अधिकारी सीधे तौर पे अंदर में बूथ में ये लोगों को समझाते नजर आ रहे थे कि आप कम से कम तीर कमान को दीजिए, लेकिन इसका विरोध भी लोगों ने किया। और विरोध अगर गांव में हो रहा है तो समझिए कि निश्चित तौर पे बाबूलाल मरांडी जी ने जो कहा कि इस बार जब वहां का ईवीएम खुलेगा, बरहेट का खुले, जब यहाँ का खुलेगा तो निश्चित तौर पे चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। और लोग चर्चा भी कर रहे हैं। हम अभी एक होटल में बैठे हुए थे चाय पीने, वहां पर भी हमने बात किया, वहां भी लोग कह रहे हैं कि इस बार तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो खुलेगा पिटारा वो परिवर्तन का पिटारा होगा। और पूरे 3 विधानसभा क्षेत्र लगातार हम कवरेज कर रहे थे, चाहे राजमहल की बात कर ले, बरहेट की बात कर ले या बोरियो की बात कर ले, तीनों विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पे अगर मुख्यमंत्री का इतिहास रहा है झारखंड में कि जो मुख्यमंत्री रहा है वो हारा जरूर है, तो इस बार लोग ये समझ रहे हैं कि निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन को पटकनिया अगर मिल गया तो निश्चित तौर पे उनको ये समझना होगा कि आपने विकास राज में नहीं किया है, आदिवासियों के साथ छलावा किया है। जी मनोज, आपने अभी कहा कि आप बरहेट, राजमहल और बोरियो की आपने बात की। राजमहल बीजेपी की सिटिंग सीट है, बोरियो की अगर बात करें, लोबिन हेम्ब्रम कद्दावर नेता है, निकले और बीजेपी में आए, क्या स्थितियां लग रही हैं? बोरियो भी बीजेपी की तरफ अब आने पर आमादा है? बोरियो सीट शामिल हो जाएगा बीजेपी में या तीर धनुष चलेगा वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पे बोरियो में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं लोबिन हेम्ब्रम,
निश्चित तौर पे यहाँ बहुत बढ़िया, हम तो यूं कहेंगे कि लोबिन हेम्ब्रम के सामने अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है, जो वोटिंग परसेंटेज चल रहा था, जिन जिन बूथों पर हम गए थे, जो बूथ में ये लोग कहते थे कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का बूथ है, उस बूथ पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट पड़ते हुए कई महिलाओं से हमने बात की, कई महिलाएं कह रही थी कि नहीं, इस बार तो सिर्फ कमल ही है। अब आप गांव में कमल खिल रहा है तो समझिए कि निश्चित तौर पे कि जो बोरियो के विधानसभा क्षेत्र है वो लोबिन हेम्ब्रम के लिए एकदम आसान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत दूर दूर तक हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत दूर है अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम का जो समर्थक, लोबिन हेम्ब्रम के चाहने वाले लोग और लोबिन हेम्ब्रम के लोग जो बूथ पर दिख रहे थे, जो युवा के अंदर उत्साह था, वो निश्चित तौर पे कह रहा है कि जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में निश्चित जाएगा। लेकिन 23 तारीख के जब मत पेटी खुलेगा, ईवीएम खुलेगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, तो 23 को जब ईवीएम खुलेगा, जब गिनती शुरू होगी, तो कई मामलों में कई विधानसभा क्षेत्र का जो मतदान प्रतिशत और रिजल्ट होगा वो आपको भौचक्का कर देगा। बहुत धन्यवाद मनोज, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रुक करते अतिथियों का कार्यक्रम की अब अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, चंद लम्हे और शेष हैं, अतिथियों का रुख करते हैं। डॉक्टर मनोज के पास पहले चलते हैं। डॉक्टर मनोज साहब, बात अगर INDIA गठबंधन की करें तो अभी जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, 30 सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया, 17 सीटें महज कांग्रेस के खाते में थीं, और अब जो परिस्थितियां बता रही हैं कि कांग्रेस की स्थिति बुरी है। ऐसे में RJD विश्रामपुर, छतरपुर और इधर अगर आप संथाल के कुछ जिलों में आ जाए तो मजबूत स्थिति में रह सकती थी। ये कैसा गठबंधन, ये तो मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली सर हालत होगी। ना, ऐसा नहीं है। 2 सीटों में किसी कारण से दोनों कांग्रेस और RJD दोनों का प्रत्याशी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिर पुनः कह रहा हूं, यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन यहाँ जीतेगा। लोग जितने भी दलीलें दे दे, कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि मामला जनता के अदालत में चला गया है। जनता मतदान अपना कर चुकी है, ईवीएम में बंद है। अब इंतजार कर लीजिए, 23 तक का इंतजार करिए, मोदी सारा कुछ एकदम सामने हो जाएगा। हम 50 सीट जीत रहे हैं, ये कह रहे हैं, इतना सीधू सारा खोखला हो जाएगा। आप देखिएगा, परिवर्तन नहीं होगा, सरकार पुनः यहाँ महागठबंधन की बनेगी, उसमें कहे कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए विजय साहू साहब, देखिए लोहरदग्गा को कैसे देखते हैं? लोहरदग्गा की बात करें, लोहरदग्गा भ्रष्टाचार पर जो नारा था आप लोगों का, ये जो नोटों के पहाड़ झारखंड से मिले, क्या जनता के दिलों तक, दिमाग तक पहुंच पाए? क्योंकि शहरी क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, घर से निकले ही नहीं तो सबसे ज्यादा मीडिया देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दिन रात चर्चा करते हैं, एक दूसरे से खबर पूछते हैं फोन पे। हम लोगों को सबसे ज्यादा फोन शहरी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन मतदान का प्रतिशत तो हास्यास्पद है साहब। क्या वास्तव में भ्रष्टाचार पर वार हुआ इस चुनाव में? देखिए, जब हम लोग बोलते थे ना कि इनके विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के यहाँ के नौकर के PA के यहाँ से 25-35 करोड़ रुपया निकला है, ये बाद में लोग बोलने लगे, हम लोग को चुप करते थे, भैया ये जानते हैं कि तो ये सारा कुछ रहा। और लोहरदगा का जहां तक बात है तो स्वर्गीय कमल किशोर भगत की धर्मपत्नी नीरू शांति भगत है, 3 बार से संघर्ष कर रही थी, और इस बार दिल खोल के लोगों ने सहयोग किया और सपोर्ट किया। और इनका आंतरिक कला भी था वहां पर, सुखदेव भगत, और इनका ये उसका भी लाभ मिला, स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ। तो इस बार वहां पर हम लोग स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं। और हार उसी दिन ये गए थे कि जिस दिन चंपई सोरेन को रुला के इन लोगों ने पार्टी से वो आपके वीडियो को कई मिलियन लोगों ने भी देखा था। एकदम मैंने जो स्पीच दिया था उसको 2 मिलियन लोग देखे थे उस समय। और हमको लगता है कि ये स्पष्ट हो गया था कि लोग नहीं चाहते थे कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया जाए, ये बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरा, महिला सम्मान योजना इनको ले डूबा, क्योंकि लोग सवाल करने लगे कि मेरा 1,20,000 कहाँ गया। अगर ये मैया सम्मान योजना नहीं लेके आते तो ये सवाल खड़ा नहीं होता और हम लोग को भी अवसर नहीं मिलता कि लोगों के बीच में बोलते कि 1,17,000 का आपको नुकसान हुआ है, 72,000 सालाना का नुकसान हुआ है। अब वो आवास एक भी उद्घाटन नहीं कर पाया ये सरकार, और बालू बंद कर दिया था। ये बहुत सारे मल्टीपल कारण थे कि NDA आ रही है और UPA एकदम इनकी विदाई ढोल नगाड़े के साथ हो रही है 23 तारीख। प्रतुल यादव साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार दक्षिणी छोटा नागपुर के कैसे नतीजे रहेंगे। अगर बात करें गुमला की, भूषणबाड़ा, गुमला में माफ कीजिएगा, भूषण तिर्की JMM से, बात करें सिमडेगा की भूषणबाड़ा, बात करें कोलेबिरा की नवन विक्सल कोंगाड़ी, तोरपा, खूंटी, रांची के सीट, कैसे देख रहे हैं सिसई को?
बिशुनपुर छूट गया। बिशुनपुर तो आपने पहले ही बोल दिया सर कि चपड़ा लिंडा। देखिए फिर से मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अब बड़े बड़े वायदे करने का समय नहीं। इसमें जितनी सीटें आपने बताई ना, एक सीट में सिर्फ थोड़ा फाइट है, वो तोड़पा है। बाकी किसी सीट में आप नहीं सर, एक फाइट मैं भी बता रहा हूँ आपको, आप लिख लें। अभिषेक कोलेबिरा में फाइट होगी आपको। अभिषेक कोलेबिरा तो पिछले बार आपको पता हमने कितने से हारा था, 200-300 वोटों से हारा था। तो पिछले बार जब इनके पक्ष में तथाकथित हवा बह रही थी, तब 200-300 वोटों से हमने कोलेबिरा हारा था। 20,000 से हारेंगे ये गुमला, ये साफ हो जाएंगे। सिसई ये हारेंगे। ये लगातार ये जो बेल्ट की सीटें ना, खुटी में तो नीलकंठ सिंह मुंडा जी से लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से क्षेत्र का विकास किया जाता साहब, और क्या शानदार चुनावी प्रबंधन है। वो मैं दाद देता हूं कि जिस तरीके से वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, चुनाव को एक साइंस और आर्ट के रूप में लड़ते हैं, वो सच में सैल्यूट उनके इसके लिए। तोरपा में मुकाबला कड़ा है, मैं एडमिट कर रहा हूं, लेकिन अंततः जो लहर बह रही थी ना, कहते हैं ना, सिसई सर सिसई भी हम जीत रहे हैं। सिसई तो मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि सिसई में बहुत बेटर पोजीशन पे अरुण उरांव साहब हैं। अरुण उरांव साहब एक्स IPS ऑफिसर भी हैं और स्वीकार्यता है। देखिए जैसा था ना कि पिछले बार इनके फेवर में एक अंडर करेंट था, हालांकि वोटों का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। इस बार हमारे फेवर में अंडर करंट नहीं है, वो कहते हैं ना टाइफून, तूफान चल रहा था। और ये तो मांडर में बंधु जी आंख फोड़ेंगे सबकी, और पश्चिमी सिंहभूम में बन्ना गुप्ता साहब सर कलम कर देंगे। अगर किसी सीट पर अगर ईसाई मिशनरियों से और मुस्लिम उलेमाओं से फतवा जारी करवाना पड़े किसी नेता को अपनी बेटी के लिए, तो समझ जाइए स्थिति विकट है। अभिषेक, फतवा जारी करना पड़े। अब आपको एक रोचक चीज दिखाते हैं। हमारी टीम ने न्यूज़ 11 का सर्वे भी तैयार किया है। आउटपुट की टीम ने अभी न्यूज़ 11 का सर्वे तैयार किया। देखिए न्यूज़ 11 भारत का सभी 81 सीटों पर एक्सक्लूसिव सर्वे। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 42 से 53 सीट, संथाल में भारत के सर्वे के मुताबिक न्यूज़ 11 भारत के एनडीए को 42 से 53 सीट हम दे रहे हैं। संथाल में एनडीए को 6 से 10 सीट। बोरियो, जामा, नाला, जरमुंडी, देवघर और दुमका में एनडीए की जीत के आसार। सारठ, गोड्डा, राजमहल और मधुपुर में कांटे का मुकाबला। उत्तरी छोटानागपुर में एनडीए को 17 से 20 सीट। हजारीबाग, सिमरिया, बरकट्ठा, मांडू, रामगढ़, गिरिडीह में एनडीए के जीत के आसार। जमुआ, बड़कागांव, चतरा, बरही, धनबाद, बगोदर, धनबाद, झरिया में एनडीए के जीत के आसार। चंदन कियारी, निरसा और सिंदरी में एनडीए के जीत के आसार। टुंडी, गांडे और कोडरमा में कांटे का मुकाबला। कोल्हान में एनडीए को 8 से 9 सीटें। जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका, जुगतलाई, ईचागढ़ में एनडीए की जीत के आसार। बहरागोड़ा, सरायकेला, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर में भी एनडीए का झंडा लहरा सकता है और घाटशिला में कांटे का मुकाबला। पलामू प्रमंडल में आ जाइए, 6 से 7 सीटें, फिलहाल 6 सीटें हैं। विश्रामपुर, डाल्टनगंज, पांकी, छतरपुर, गढ़वा और लातेहार में एनडीए की जीत के आसार। भवनाथपुर में कांटे की टक्कर। हुसैनाबाद को हमने अलग कर दिया है पहले ही, मनोज साहब आपके लिए छोड़ दिया है। और दक्षिणी छोटानागपुर में एनडीए को 5 से 7 सीट। रांची, हटिया, कांके, सिमडेगा और सिल्ली में एनडीए की जीत की संभावना। बिशुनपुर और सिसई में कांटे की टक्कर। ये न्यूज़ 11 का अपना सर्वे हमारी टीम ने अभी किया है। थोड़ा सा इसमें मांडर को भी आप जोड़ सकते हैं कि मांडर में भी कांटे की टक्कर होगी। ये निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा मार्जिन का फर्क नहीं दिखेगा मांडर में आपको। हुसैनाबाद को हमने पहले ही डॉक्टर मनोज साहब के लिए छोड़ दिया। रुक करते हैं अतिथियों का, बस कम शब्दों में सर अपने जवाब दीजिएगा। मनोज साहब कैसे देख रहे हैं न्यूज़ 11 के सर्वे को? तमाम एग्जिट पोल्स के बीच
हमारी टीम का जो सर्वे रिपोर्ट आया है, कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, सर्वे सब अपने अपने स्तर से करते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, आपने सर्वे किया, लेकिन हम लोग का जो अपना सर्वे और सर्वेक्षण है, यहाँ पुनः सरकार बनेगी सर, महागठबंधन। कितनी सीटों पर आप लोग अपने आप को देख रहे हैं? 40 से 45 सीट तो आना है, इसमें कहीं किंतु नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पर जिस हिसाब से ये बस आखिरी है सर, हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे हर हाल में, और आकलन सर्वेक्षण सब लोग करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सारे लोग करते हैं। चलिए, अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से दिख रहा है पूरे राज्य में राजनीति बदल गई, इनका सरकार चला गया, केवल इस्तीफा देने का देर है। 23 तारीख को शाम को मुख्यमंत्री को गवर्नर हाउस में जाकर के कायदे से इनको इस्तीफा देना है। इनको थोड़ा पच भी नहीं रहा है कि इतना दिन शासन के लूटे, अब लूटने का अवसर नहीं मिलेगा, चला गया इनका समय। अब ज्यादा बहस करने का चीज नहीं है। एनडीए आ रही है प्रचंड बहुमत के साथ, और ये महागठबंधन, इंडी गठबंधन की सरकार, लुटेरी सरकार जा रही है। टाटा प्रतुल ताले साहब, न्यूज़ 11 के सर्वे को क्या रैंकिंग देते हैं आप? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत करीब है आप आंकड़े के, बिल्कुल एकदम। और जो एक एक्स फैक्टर होता है उसमें 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन मैं न्यूज़ 11 की सर्वे से पूरे तरीके से सहमत हूं। और अभिषेक चंद घंटों की बात है, अब भूतपूर्व रूप से हेमंत सोरेन भूतपूर्व होने जा रहे हैं 23 नवंबर को, तो ये इनके काउंटडाउन की घड़ी शुरू हो गई। और अभी मैं सुन रहा था राजद के प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर मनोज यादव जी का, तो शायद ये चारा स्कूल ऑफ सर्वे का था, ये इनका जो एनालिसिस था कि जिसमें ये अपने आप को 42-45 सीटें दे रहे थे। पर भाई मनोज जी ने जितनी सीटें जोड़ी थी, मुझे लगता है 81 सीटें भी कम थी इनके लिए। इंतजार नहीं है, बस अब कुछ ही समय बचा हुआ है। झारखंड की जनता सबसे इतिहास के अपने भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को 4 साल 7 महीने जिसने शासन किया, उसे बाहर का रास्ता दिखा रही है। एक आदिवासी चंपई सोरेन का जो इन्होंने अपमान किया, उसका बदला ले रही है। 7,400 रेप केसेस हुए, उसका बदला ले रही है। युवाओं को ठगा, फर्जी केसेस के, उसका बदला ले रही है। विकास में पीछे, चलिए सर, बदला सामने आ जाएगा, बदला सामने आ जाएगा। आप भी यहीं बैठेंगे, मैं यहीं बैठूंगा, मनोज सर यहीं रहेंगे, विजय सर यहीं रहेंगे, हम सब रहेंगे यहीं, और आप पूरा बदला निकालिएगा। आप बोलते हैं लेकिन इसी पैनल को नहीं बुलाते कभी जी। आप बोलते जरूर, लेकिन इस पैनल को नहीं बुलाते वापस। नहीं, मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग, ये आप लोगों के वक्त पर निर्भर करता है। तो ये लाइटर लो, आज एग्जिट पोल, तमाम चुनाव के बाद, चुनाव की रस्सा कसी के बाद आज ये फाइनल एग्जिट पोल निकल कर आया। एक रुझान आया, पहले फेज की 43 सीटों पर अलग दावा है एनडीए का, एनडीआईए का, दूसरे फेज की 38 सीटों पर अलग दावा आ रहा है। कुल मिलाकर ये कहें तो सरकार में परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, एग्जिट पोल के रुझानों पर आप 100% भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन 100% अनदेखा भी नहीं कर सकते। नजारे कभी भी बदल सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।